नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आस्तिक कहानियां में। आइए आज जानते हैं गौतम बुद्ध और उनके विचारों को। सत्य कथा के माध्यम से गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना है। उन्होंने अपने संघ में एक नियम बना रखा था कि वे अपने संघ के अंदर स्त्रियों को कभी कोई स्थान नहीं देंगे। स्त्रियों के लिए भिक्षु होने की दीक्षा उन्होंने वर्जित कर रखी थी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां उनके दर्शनों के लिए बहुत से लोग आसपास के गांवों से भी आते थे। एक दिन वहां महाप्रजापति गौतमी उनके दर्शन करने उनके पास पहुंची। उन्होंने बुद्ध से कहा, आप स्त्रियों को दीक्षा क्यों नहीं देते, कृपया हमें भी दीक्षा दें। किंतु बुद्ध ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें अस्वीकार कर दिया। तब वहां बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठी हुई और उन्होंने मिलकर विचार किया कि कैसे महात्मा बुद्ध से उनकी स्वीकृति प्राप्त की जाए। तब स्त्रियों ने निर्णय लिया कि स्वयं सेविकाएं बनकर महात्मा गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा जाए। फिर गौतमी ने बाकी स्त्रियों के साथ मिलकर अपने बाल भी काट लिए और भिक्षु के वस्त्र पहन के सभी स्त्रियों के साथ बुद्ध के सामने पहुंच गईं। उन सब की बुद्ध से यही एक प्रार्थना थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए, पर बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया और उन्हें वापस संसार में जाने को कहा। सभी स्त्रियां बहुत निराश हो गई और वहीं बुद्ध की कुटिया के सामने बैठ गईं। फिर कुछ दिनों बाद जब बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने उन स्त्रियों को देखा, उनके पांव सूजे हुए थे, उनके ऊपर धूल चढ़ी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आनंद ने उनसे पूछा, आप सभी अभी तक यहीं क्यों बैठे हो? वापस क्यों नहीं गए, क्या बात है? स्त्रियों ने कहा, बुद्ध अपने धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षु होने की दीक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? जब तक महात्मा बुद्ध हमें दीक्षा नहीं देंगे तब तक हम सभी यहीं बैठे रहेंगे। फिर जब आनंद बुद्ध के समक्ष पहुंचे तब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध से निवेदन और प्रार्थना की। बुद्ध को उन्होंने याद दिलाया कि इस समय यह सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं हैं, पुरुषों के मुकाबले निम्न हैं, तो क्या आप भी यह मानते हैं क्या? और इसीलिए उन स्त्रियों को दीक्षित नहीं कर रहे हैं। तब भगवान बुद्ध ने इस सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि मुझे गलत न समझा जाए, मेरी मान्यता है कि पुरुष की तरह ही स्त्री भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, लेकिन मैं कुछ व्यावहारिक कारणों से स्त्रियों को संघ में शामिल करने और दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा हूं। तब आनंद ने कहा कि सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन तो अवश्य करना चाहिए ना प्रभु। बुद्ध को आनंद की सलाह बहुत अच्छी लगी और उन्होंने यह घोषणा की, जो स्त्रियां भिक्षु बनना चाहेंगी उन्हें कुछ नियमों का पालन अवश्य करना होगा। और तब सभी स्त्रियों ने बुद्ध का यह निर्णय स्वीकार कर लिया और तभी से स्त्रियां भी बुद्ध की भिक्षु बनने लगी। बुद्धं शरणं गच्छामि। और ऐसी ही सत्य कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल आस्तिक कहानियां को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।